हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम आदेश इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि विद्यालयों में लगभग आधे तक सिलेबस पूरा हो गया होगा। उसके बाद आपको कठिनाई आ गई होगी या कठिनाई आ रही होगी, तो हम चैप्टर 8 से ही शुरू करें त्रिकोणमिति से, ताकि आप यहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। अब दूसरा सवाल आता है, क्या पीछे का सर छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे? जी, पढ़ाया जाएगा, पीछे का भी पढ़ाया जाएगा। पहले आगे का हम कंटिन्यू कर लें, फिर पुनः जैसी आपकी डिमांड रहेगी हम पीछे का भी कवर कर लेंगे। ठीक है, मैंने 8वें चैप्टर से इसलिए शुरू किया क्योंकि त्रिकोणमिति है, बच्चों को कठिन भी लगता है, तो टफ लगता है, इस वजह से मैंने यहाँ से शुरू किया, क्योंकि लगभग सिलेबस बच्चों का स्कूल में यहीं पे पहुंचा होगा, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करना सही समझता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इस त्रिकोणमिति चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा फील होगा ये तो बिल्कुल इजी है, मतलब एक पैसे का भी दिक्कत आपको नहीं लेना है। त्रिकोणमिति का एक एक सवाल मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज हम त्रिकोणमिति का क्लास 10 का त्रिकोणमिति जो है चैप्टर नंबर 8 है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चैप्टर के सवाल लगाने से पहले हम चैप्टर में यूज होने वाले बेसिक फार्मूलों को देखेंगे। जितने भी फार्मूले हमारे होते हैं हम सभी फार्मूलों को देखेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। किसी भी फार्मूले को रटना नहीं है, सारे फार्मूलों को मैं अभी समझाऊंगा, सारे फार्मूलों को मैं याद करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट बने रहिए, सारे फार्मूले आपके दिमाग में होंगे, बस ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिए। तो मैं आज, ये बेसिक क्लास है, ये त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब आपको क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश की कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी कल यानी मंडे से। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आज संडे को शूट कर रहा हूँ, मंडे को अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी अब देरी के। तो हमने क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब क्या होता है? आप समझ सकते हैं, एंगल। और मिति मतलब होता है मापना, यानी तीन कोणों को मापना। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? तीन कोणों को मापना। तीन कोण किसमें होते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर तीन कोण तो त्रिभुज में होते हैं। तीन कोण कहाँ होते हैं? त्रिभुज में। अब अगर त्रिभुज आपने बना लिया है तो कोई नाम भी रख सकते हैं, तो लो हमने PQR रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, त्रिभुज भी हमें कौन सा लेना है? राइट एंगल, समकोण। यहाँ अगर हम ऐसे चिन्ह बना दे, इसका मतलब ये है कि यहाँ 90 डिग्री है। आप या तो केवल 90 लिखिए या तो ये चिन्ह बनाइए, दोनों नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने समझने के लिए आपको बता दिया। अब अगर त्रिभुज बन गया है, ध्यान समझना, मैं फार्मूले की तरफ ही चल रहा हूँ, वीडियो छोड़ के भागना मत तो ना पछताओगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आप जनरली क्या देखते हैं कि सर 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। तो 90 के सामने हमने कर्ण लिख दिया। कर्ण अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो हाइपोटेनियस बोलते हैं तो आप इसको एच भी लिख सकते हैं। और जनरली जो हम सामान्यतः मानते हैं, अभी तक जो समझ पाए हैं, हम नीचे वाले को आधार मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आधार मान लीजिए। नीचे वाले को क्या मान लीजिए? आधार मान लीजिए। हिंदी में आधार होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस। तो बेस को हम यहाँ बी लिख सकते हैं, बेस का पहला अक्षर बी। और जो खड़ा होता है हम लोग उसको लंब मानते हैं, तो लंब मानते हैं, तो जो सीधा है वो क्या हो गया? हमारा लंब हो गया। तो इस लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए क्या हो गया? पी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं, क्या? कर्ण, लंब, आधार। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी आपकी ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है पूरी चलती है, केवल तीन चीजों के डिपेंड। मैं बिल्कुल फार्मूले को आसान कर दूंगा, बस ध्यान से देखते चलिए। ये समझ में आ गया होगा आपको, कर्ण, लंब, आधार, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक ट्विस्ट समझिए। जनरली हमें क्या पता है कि नीचे का आधार होता है, ऊपर वाला लंब होता है, लेकिन अब जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आपको दूर कर लेना है कि कभी भी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि नीचे आधार ही रहेगा ऊपर लंब रहेगा। ये डिसीजन होता है थीटा के आधार पर। थीटा के आधार पर एक चीज समझिएगा, 90 के सामने जो होगा वो हमेशा कर्ण होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस थीटा जहां होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। बात को समझिएगा, यहां मैं समझा रहा हूं। थीटा क्या है आप समझिए, जैसे मैंने कह दिया थीटा, ये थीटा का सिंबल है। जैसे मैंने कह दिया 10 डिग्री, मैंने कहा 30 डिग्री, मैंने कहा 45 डिग्री, मैंने कहा 60 डिग्री, मैंने कहा 90 डिग्री। आप समझ गए होंगे, थीटा मतलब कोई एंगल दिया होगा। ठीक, लेकिन त्रिभुज में जब पढ़ेंगे तो ये 90 वाला हमेशा यहां आएगा, ये 90 वाला हमेशा यहां आएगा। बात क्लियर? यहां और यहां 90 नहीं आ सकता।
तो 90 को हम हटाते हैं, तो जो थीटा हमारा यहाँ, क्योंकि ये तो 90 फिक्स हो गया, तो कुछ एंगल यहाँ बन रहा होगा, कुछ एंगल यहाँ बन रहा होगा, तो कोई तो एंगल होगा ही होगा, तो थीटा का मतलब कोई एंगल है। ठीक, अब यहाँ पे मान लो हमने इसका नामकरण कर दिया ABC, तो ये तो राइट एंगल हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके जस्ट सामने इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण को चाहे हिंदी समझो के लिख दो, चाहे अंग्रेजी हाइपरटेनियस H लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप समझिए दिमाग में हमारे क्या आता है कि सर ये खड़ा है ना, तो इसको लंब मान लो, ये नीचे है तो इसे क्या मान लो, आधार मान लो, लेकिन ऐसे नहीं। अब हमें थीटा डिसाइड करना पड़ेगा, बात समझना। अगर कुछ नहीं दिया है, केवल ऐसे दिया है, केवल ऐसे दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, हमने कहा क्या, कुछ भी ना दिया हो, केवल ऐसे दिया हो, तो नीचे वाले को आधार मानेंगे, ऊपर वाले को लंब मानेंगे। देखिए कुछ बच्चों की चीजें बहुत अच्छे से आ रहा होगा, तो उन्हें बोरिंग लग रहा होगा, थम जाओ भैया, मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, मुझे सब बच्चों को लेके चलना है, एक भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा। ठीक है, जनरली जैसे हमने यहाँ पे, अगर हम साधारण मान ले इसको, जैसे हमने यहाँ आधार मान लिया, तो इसको भी आधार बोल सकते हैं। यहाँ हमने लंब मान लिया, तो ऐसे इसको भी लंब बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी कहीं थीटा नहीं दिया है ना, कहीं कुछ नहीं दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ थीटा दे दें, थीटा का मतलब चाहे थीटा रख दें, चाहे यहाँ 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री जितना भी डिग्री यहाँ रख दें, तो जैसे थीटा रखेंगे तो इसके जस्ट सामने कौन सी भुजा दिख रही है, ये थीटा के सामने, ये थीटा के सामने हमेशा होती है लंब। थीटा के सामने क्या होता है, ऑलवेज लंब, हमेशा। दिमाग में कंसेप्ट में डाल दो, क्या डाल दो, नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट करके, थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा लंब होती है, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये तो कर्ण हो गया। अब अगर थीटा यहाँ, तो थीटा के सामने क्या हो गया, लंब। अब बताओ, तीन चीज तो होता है, लंब आधार कर्ण, कर्ण होगा आधार होगा लंब होगा, यही तो तीन तो होता है। तो कर्ण तो पहले से फिक्स है, इसके सामने ये लंब हो गया, बच गया ही बेचारा नीचे, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन अगर यही थीटा यहां से हट गया, यही थीटा यहां से हट गया और इसको हम यहां रख दें, कहां रख दें, इस एंगल पर। अब बताओ हमने कंसेप्ट क्या बताया, सर थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा यहाँ है, जैसे थीटा यहाँ रखे तो इसके सामने कौन है, ये क्या हो गया, लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अभी तक तो ये आधार था, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ थीटा रखा था, जब थीटा यहाँ था तो इसके सामने ये पड़ रहा था, इस वजह से ये लंब था, तो नीचे वाला आधार बना। लेकिन अभी थीटा हमने यहाँ रख दिया तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब। अब ये आधार नहीं रहा, तो इस थीटा के सामने ये भुजा हमारी क्या बन के आ गई, लंब बन के आ गई। कर्ण तो फिक्स है, अब ये जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बताइए क्या पहला कंसेप्ट समझ में आया, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, थीटा में ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, सर नीचे में आधार होता है ऊपर वाला लंब होता है। आधार लंब डिसीजन किस पे होता है, थीटा पे। यहाँ थीटा रखेंगे तो ये लंब, क्योंकि इसके सामने ये है, यहाँ थीटा रखेंगे तो इसके सामने ये है, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, और इसके सामने रखेंगे थीटा तो ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। बात समझ में, केवल आधार लंब बदलते रहेंगे, लेकिन कर्ण पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, कर्ण पे कोई फर्क नहीं आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं फार्मूले की तरफ, जो त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति की वो आत्मा है, बिना उनके कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, इसे हम इरेज कर दें। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। चलिए, हर क्लासेस चलेंगी, आपको टाइम से वीडियो मिलेगी। मंडे से कल हम लोग डिसाइड कर लेंगे, है ना, कितने बजे से कौन सी वीडियो मिलेगी। और इस बार कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कोई भी वो नहीं होगा कि ये वीडियो छोड़ दिया जाए वो वीडियो छोड़ दिया जाए, सब कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। देखिए अब हम समझते हैं, हमने फिर से बनाया क्या, त्रिभुज। हमने नाम रख दिया इसका एक्स वाई जेड, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ हमेशा क्या होगा, 90, तो 90 होगा, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा भैया, कर्ण। कर्ण के से कर्ण, तो इसे चाहे तो के लिख लो या एच लिख लो, हाइपरटेनियस। ठीक, नीचे क्या होता है, आधार, क्योंकि देखो ना तो हमने थीटा यहाँ रखा
ना तो थीटा यहाँ रखा, तो नीचे क्या हो जाएगा आधार, तो ये क्या हो जाएगा लंब, एल से लंब। लेकिन अगर हम थीटा यहाँ रख देते तो ये लंब होता, ये आधार होता। अगर हम थीटा यहाँ रख देते तो ये लंब हो जाता, थीटा के सामने लंब, तो ये क्या हो जाता आधार। आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अब समझिए, हमने कुछ रखा ही नहीं, हमने कुछ रखा ही नहीं। जब कुछ नहीं रखा तो हम नीचे वाले को क्या मान ले आधार, और इसको क्या मान ले लंब। तो आधार को ए माने आधार, लंब को एल माने लंब। अभिमत को सर परपेंडिकुलर पी होता है भैया, हमको भी पता है। कर्ण हाइपोटेनियस एच लिख सकते हो, लंब जो है परपेंडिकुलर आप इसको पी लिख सकते हो, बेस आधार होता है बी लिख सकते हो। लेकिन हम आपको याद करवाने का प्रयास करें, दिमाग में बैठ जाए, उसके लिए आप के से कर्ण याद कर लो, एल से लंब याद कर लो, ए से आधार, जैसे ए आधार, एल लंब, ला से हो जाएगा एल से ला से लंब, के से का यानी कर्ण, ए से आ यानी आधार। ठीक है, अब समझिए, आपको मैं एक फार्मूला दे रहा हूं, क्या आपको 3-4 चीजें हैं, जैसे कुछ कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, पहले आप वो याद रखिए। जैसे हमने कहा आप याद करिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद रखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। क्या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, ऐसे याद करो ना, साइन कॉस टेन, क्या साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कोसेक, तो ऐसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, क्या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद हो गया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट क्या है, आपको लिखना है साइन लाइन्स, वैसे क्या पढ़ा हमने साइन कॉस टेन, फिर क्या पढ़ा हमने, अब इधर से ऐसे ऐसे जाएंगे, लिखते हुए आएंगे, कॉट सेक कोसेक, सबके नीचे बटे लगा दो, क्या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बटे सब पे लग जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब आपको क्या करना है, एक याद कर लो, लाल बटे कक्का, क्या लाल बटे कक्का, एल ए एल, फिर यहाँ से के ए, तो ये लाल बटे के कक्का। ठीक, ऐसे समझिए, एल को लंब बोलते हैं तो लंब को परपेंडिकुलर यानी पी लिख सकते हैं, ए को आधार बोलते हैं, आधार को यानी बेस यानी बी लिख सकते हैं, एल को लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर यानी पी लिख सकते हैं। बटे में कर्ण को हाइपोटेनियस यानी एच, फिर कर्ण को हाइपोटेनियस यानी एच, फिर आधार को बेस यानी बी, तो पी बी पी एच एच बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ऐसे भी लोग ट्रिक याद कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं बेस्ट आपके लिए होगा लाल बटे कक्का, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या हमने कहा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब एल मतलब लंब, ए माने आधार, एल मतलब लंब, के माने कर्ण, के माने कर्ण, ए माने आधार। हमने कहा ना के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, तुमने क्या कहा एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, के से कर्ण। क्या करना है आपको, सबसे पहले हमने कहा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो इसको लाइन से कर दीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऊपर एल ए एल बटे के यानी लाल बटे कक्का। अब समझिए क्या करना है, अगर हम इसको हम मिटा दे, क्या इसको हम मिटा दे ताकि फार्मूले पूरे लिख पाए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब हमने क्या किया, अगर हमें साइन कहना है तो साइन कहना है तो ये ऊपर से नीचे आना है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से किसी का नाम लेंगे तो जो ऊपर नीचे लिखे ना इनको लिखना है। साइन कहेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ आना है, इसको कहेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ऊपर वाले किसी का नाम लेंगे तो ऊपर से नीचे आना है, ऊपर वाले किसी का नाम लेंगे तो ऊपर से नीचे आना है, और नीचे वाला किसी का नाम लेंगे तो नीचे से ऊपर जाना है, नीचे वाले किसी का नाम लेंगे तो नीचे से ऊपर जाना है, नीचे वाले किसी का नाम लेंगे तो नीचे से ऊपर जाना है। ठीक, जैसे और थीटा तो लग ही जाता है एंगल कोण, हम लिख दिए साइन थीटा। ठीक, हमने क्या लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर लिए तो ऊपर इसके पास क्या है एल बटे नीचे क्या है के, तो एल बटे के, यानी एल मतलब
लंब, और बटे के मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। चलिए साइन का हो गया, हम यहां आते हैं। अच्छा इसको देख लेते हैं, कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा लिख दें, क्या लिख दें, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो बताओ हमने नीचे से शुरू किया, तो नीचे वाला बोले हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो नीचे क्या है के, ऊपर क्या है एल, के बटे एल। के माने क्या होता है भैया, कर्ण। एल माने क्या होता है, लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखिए साइन लिया हमने, तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। हमने कॉसेक थीटा लिया तो कर्ण बटे लंब। सेकंड चलिए कॉस, तो कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ कोई एंगल होगा। तो हमने कॉस की बात की तो ऊपर है, तो इसके ऊपर क्या है ए, यानी ए बटे नीचे क्या है के, ए बटे के, यानी कॉस थीटा लिया तो ऊपर से नीचे ए बटे के। ए क्या होता है, आधार, और बटे के क्या होता है, कर्ण। ठीक, तो हमने कॉस के ले लिया। अच्छा इसके नीचे क्या है, सेक, सेक ले लो इस बार, सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा देखो नीचे से लिए है ना, तो नीचे से ऊपर चलेंगे, तो नीचे क्या है के, और ऊपर क्या है ए। तो नीचे से सेक थीटा लिए तो के बटे ए, तो के क्या हो गया हमारा, कर्ण, और ए क्या हो गया हमारा, आधार हो गया। ठीक, इसका भी काम हो गया। आगे चलते हैं टेन थीटा। तो यहां हम लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, अब ऊपर वाला लिए हैं तो ऊपर से नीचे टेन थीटा बराबर, तो यहाँ एल बटे ए, तो एल बटे ए। अब बताइए एल से क्या होता है, लंब होता है, अब बटे में ए से क्या होता है, आधार होता है, तो लंब बटे आधार हो गया। तो टेन थीटा हमने लिया तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो लंब बटे आधार। बचा ही ये नीचे वाला, तो इसको लिख लो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमने नीचे का लिया, तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो नीचे क्या है ए, और ऊपर क्या है एल। तो ए से क्या हो गया आधार, और नीचे एल से क्या हो गया, लंब हो गया। ए से आधार, एल से लंब। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अभी मैं बताता हूँ इसके पीछे ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले रिवाइज करिए, हमने क्या लिखा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, ऊपर एल एल बटे के लाल बटे कक्का। ठीक, हमने कहा ऊपर वाला लेंगे तो ऊपर से नीचे चलेंगे, नीचे वाला लेंगे तो नीचे से ऊपर। तो हमने कहा साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, हमने कहा कॉसेक थीटा तो कर्ण बटे लंब, हमने कहा कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण, हमने कहा सेक थीटा तो कर्ण बटे आधार, हमने कहा टेन थीटा तो लंब बटे आधार, हमने कहा कॉट थीटा तो आधार बटे लंब। इनको ध्यान से देखो, देखो साइन कॉसेक, कॉस सेक टेन कॉट, ऊपर नीचे वाले साथ साथ में लिखे हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण था, लंब बटे कर्ण। लेकिन कॉसेक क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। देखो ये लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, तो ये दोनों उल्टे हैं कि नहीं है। ऐसे देखो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये दोनों भी क्या है, उल्टे हैं। अब यहाँ देखो टेन थीटा लंब बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब, ये दोनों भी उल्टे हैं। मतलब ये जो उल्टे में है वो उल्टा है, इसके नीचे जो एक दूसरे के नीचे हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको पलट देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा हमने, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक इसका उल्टा, देखो कोसेक उसके नीचे है कि नहीं है, तो इसके नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक, जैसे हमने कहा टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार। देखो टेन थीटा लंब बटे आधार, लेकिन ये काट को कहेंगे तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो आधार बटे लंब, यही लंब बटे आधार तो उल्टा आधार बटे लंब हो गया। इसको समझिए, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो हमने कहा कॉस थीटा बराबर 4/5, कॉस थीटा बराबर 4/5। हमने कहा सर सेक थीटा बराबर बता दीजिए क्या होगा, सेक थीटा बराबर बता दीजिए क्या होगा। तो ये बताओ कॉस और सेक, कॉस सेक उल्टे हैं कि नहीं, कॉस सेक उल्टा है कि नहीं। अगर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण था तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, यानी ऊपर वाला नीचे लिख दिया गया, नीचे वाला ऊपर। देखो आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, पलट दिया गया, पलट दिया गया, उल्टे में था। तो अगर हमने कहा कॉस थीटा 4/5 है, पूछा क्या है सेक थीटा, तो कॉस थीटा ये है, इसका मान दिया है 4/5, इसके नीचे वाला पूछ रहा है सेक,
तो उलट देंगे, ये 4/5 है, क्या हो जाएगा 5/4। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर होगा ऐसे ही समझिए। फिर हमने कहा tan थीटा बराबर 2/3, tan थीटा बराबर 2/3। हमने कहा फिर cot थीटा क्या होगा, cot थीटा। हमने देखा कि tan का उल्टा तो cot है, tan का ही उल्टा cot है। अगर tan हमने 2/3 रखा है तो cot थीटा इसका पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताइए, हमने कहा कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा बराबर 7/5, कॉसेक थीटा बराबर 7/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा बराबर हमने लिखा 7/5, तो साइन थीटा ढूंढो, साइन थीटा कहाँ है, यहाँ दिया क्या है कॉसेक, यहाँ देखो कॉसेक थीटा नीचे वाला दिया है 7/5, अब पूछा है इसके ऊपर वाला, तो उल्टे तो है, तो इसकी वैल्यू जो दिया है 7/5 पलट दो, तो 5/7 होगी। मतलब ये वाला लिखा रहेगा तो पलट के, ये वाला लिखा रहेगा तो पलट के, मतलब इनमें से साइन और कॉसेक में कोई एक दिया रहेगा, एक पूछेगा पलट देंगे। इन दोनों में कोई एक दिया रहेगा, एक पूछेगा पलट देंगे। इन दोनों में कोई एक दिया रहेगा, एक पूछेगा पलट देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन बताइए मुझे, एक क्वेश्चन और बताइए। चलिए मैंने यहाँ लिखा सेक थीटा बराबर 2/7, सेक थीटा बराबर 2/7, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा बराबर 2/7, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो सेक और कॉस है कहाँ, सर कॉस सेक तो यहाँ है, दिया क्या है सेक, नीचे वाला सेक दिया है 2/7, इसके ऊपर वाला पूछा है, ऊपर वाला दिया हो नीचे वाला पूछे, या नीचे वाला दिया हो ऊपर वाला पूछे। अगर इन दोनों में से या इन दोनों में से या इन दोनों में से किसी एक को दे के एक पूछता है, पलट दो। तो हमने क्या देखा यहाँ, सेक थीटा 2/7, इस सेक थीटा 2/7 है, कॉस थीटा पूछा है तो पलट दो, 2/7 है तो क्या हो जाएगा 7/2। अब कह के दिखाओ त्रिकोणमिति नहीं आ रहा है, ये नहीं लगेगा तुमसे, इतना आसान सवाल नहीं लगेगा, आसानी से हो जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह आएगा, सर आप ये उल्टा वाला तो करके पूछ रहे हैं, कहीं ई वाला देके ई वाला पूछ लिया तो, उसका भी इलाज है भैया, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, घबराने का नहीं। ठीक, तो एक बार मैं ओवरऑल रिपीट करवा दूं, आपको करना क्या है, सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे लिख देना है, बटे लगा लेना है, लाल बटे कक्का या काका बोल लो, LAL बटे के। अगर ये पूछे तो ऊपर से नीचे आओ, नीचे वाला पूछे तो नीचे से ऊपर जाओ। साइन थीटा बोला तो लंब बटे कर्ण, वही हमने लिख दिया साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा पूछा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा पूछा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा पूछे तो लंब बटे आधार। ठीक, यहाँ देखो कॉट पूछे तो आधार बटे लंब, सेक पूछे तो कर्ण बटे आधार, कोसेक पूछे तो कर्ण बटे लंब। ठीक, फिर हमने क्या देखा, इन दोनों आपस में उल्टे होते हैं, साइन का मान जो होता है उसी पलट दो तो कौशिक आ जाता है, कौशिक का मान जो दिया हो उसको पलट दो साइन आ जाता है, कॉस का मान जो दिया हो उसको पलट दो सेक आ जाएगा, सेक का मान जो दिया उसको पलट दो कॉस आ जाएगा, टैन का मान जो दिया उसको पलट दो कॉट आ जाएगा, कॉट का मान जो दिया उसे पलट दो टैन आ जाएगा। जैसे कि हमने तमाम एग्जांपल्स यहाँ पर किए थे। आई होप आपको ये इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक कंसेप्ट मैं और आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, समझना क्या है इसमें, ये तो आपको पूरा पता ही है। अगर हम, अच्छा एक काम करते हैं, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। ठीक है ना, तो मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको इरेज कर दें हम। मैं फिर कह रहा हूँ त्रिकोणमिति इस तरीके से पढ़ाऊंगा 1% भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है, ये जो त्रिकोणमिति के बीमार बैठे हैं ना उनका इलाज हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने देख लिया, जो पूछेंगे साइन लंब बटे कर्ण कौशिक कर्ण बटे लंब ये उल्टे होते हैं। अब उल्टे में समझिए, ये जो उल्टे होते हैं ना, जैसे ये जो दिया इसका मान उलट देते हैं तो इसका मान आ जाता है, इसका मान दिया है तो पलट दो इसका आ जाता है, इसका दिया पलट दो इसका आ जाता है। ठीक, लेकिन ये जो उल्टे हैं ना, जो आपस में उल्टे हैं, इनका गुणा करा दो, क्या जो आपस में उल्टे हैं इनका गुणा करा दो, मान एक आ जाता है।
क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, तो लगा ही लेंगे साइन थीटा इनटू, अब इनटू को आप ऐसे लगाइए या आप इसको हटा के ऐसे बिंदी कर दीजिए, ठीक, तब भी इनटू है। ई वाला कर दो कॉसेक, हमेशा मान 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। साइन इंटू कॉसेक करो, कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अरे भैया 2 गुणे 3 मारो या 3 गुणे 2 करो, बतिया तो एक है, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। तो सेम ऐसे ही उल्टा वाला, क्या, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन में कॉसेक है, साइन में कॉसेक से गुणा करो या कॉसेक में साइन से गुणा करो, आंसर 1 आएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। सेम ऐसे इन दोनों में क्या लिखा है, कॉस थीटा, थीटा हम लगा लेंगे अपनी तरफ से, इनटू क्या है, सेक थीटा, कॉस थीटा नीचे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर किसके, 1 के। अब इनटू ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बिंदी किताब में ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं प्रॉपर ढंग से लिख दूं, क्या, कॉस थीटा इंटू ये नीचे वाला सेक थीटा बराबर 1 के। कोई दिक्कत नो। आगे चलिए, यहाँ tan है तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू ये नीचे वाला कॉट थीटा मान 1। ये 1 क्यों होता है मैं आगे भी प्रूव करके दिखाऊंगा 1 क्यों होता है, अभी आप इतना समझिए क्योंकि इजीली याद हो सकता है, ठीक है। अपोजिट वाला गुणा, देखो इसका दिया रहता था, इसका निकालते थे पलट देते थे, लेकिन अगर इन्हीं का गुणावा कर दें, इनका क्या कर दें, गुणा कर दें, तो कॉसेक और साइन का गुणा 1, कॉस सेक का गुणा 1, टेन कॉट का गुणा 1। कोई दिक्कत नो। और समझिए, और समझिए उल्टा कैसे होता है। अगर साइन थीटा दिया हो, साइन थीटा दिया हो, तो ये कॉसेक इसका उल्टा तो है, तो ये पलट दो 1/, कॉसेक थीटा। साइन थीटा दिया हो तो इसके नीचे जो इसी का उल्टा होता है, 1/, कॉसेक। अगर ये कॉसेक दिया हो, क्या दिया हो, कॉसेक थीटा दिया हो, तो ये उल्टे हो जाता है 1/, साइन थीटा। यही देखो मतलब ये कॉसेक यहाँ आ जाएगा तो साइन यहाँ चला आएगा, तो सेम वही, ठीक है। आगे देखो कॉस थीटा, तो ये नीचे उल्टा है तो उलट दो, 1/, में कर दो, ये क्या है, सेक थीटा। ऐसे समझो जैसे हमने कह दिया 2 है, ये 2/1 ना है, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो सेम ऐसे। तो हमने क्या देखा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर ये सेक है तो इसका उल्टा 1/, सेक। अगर सेक पूछेंगे तो सेक थीटा बराबर, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/, कॉस थीटा, ठीक। सेम ऐसे टेन का पूछे तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये उल्टा में है नीचे, तो ये हो जाएगा 1/, कॉट थीटा। और अगर ये कॉट पूछ ले, क्या पूछ ले, कॉट थीटा, तो कॉट के ऊपर कौन ये है, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/tan थीटा। क्या बात समझ में आई भैया, बतिया समझ में आ रहा है। क्या हमने कहा, ये उल्टा है, ये उल्टा है, उल्टा का गुणा करो 1, उल्टे का गुणा करो 1, उल्टे का गुणा करो 1। लेकिन लिखना अगर पड़े उल्टा कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक। हमने कहा कॉस थीटा का उल्टा, देखो फिर से समझो, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक है तो 1/, कॉसेक, तो साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक। हमने कॉसेक का पूछ लिया उल्टा, तो कॉसेक का उल्टा कौन है, साइन, तो कॉसेक का उल्टा 1/, साइन, 1/, लगा करेंगे। हमने कहा कॉस का उल्टा कौन है, सेक, तो कॉस का थीटा बराबर 1/, सेक होगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/, सेक। हमने कहा सेक का उल्टा कौन है, कॉस, तो सेक का उल्टा कॉस है, तो सेक बराबर 1/, कॉस। हमने कहा टेन का उल्टा कॉट है, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट, और कॉट का उल्टा टेन है, तो कॉट बराबर 1/tan, तो वही टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा किसका उल्टा है, नीचे कॉट है तो 1/, कॉट का, और कॉट का पूछ ले तो टेन का उल्टा है, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan। ये भी फार्मूला है, इसका भी इस्तेमाल होगा, इसका भी इस्तेमाल होगा, कोई दिक्कत। आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं और भी फार्मूले की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब जो फार्मूले हम बताए जा रहे हैं फाइंड है। देखिए आपके समझ में आ रहा, सजीव थीटा तो नहीं बताया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान,
उसको जिस दिन पढ़ाऊंगा ना भैया, उसके लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा, है ना। उसको जिस दिन पढ़ाऊंगा मैं गारंटी देता हूँ, तुम लिख के ले लो, तुम सोच के केवल मुंजवानी दिमाग में सोच के सीधा बताओगे कितने डिग्री का मान कितना है, रटना ही नहीं पड़ेगा तुमको, ये वादा है मेरा। बस अभी इस पे फोकस कर लो जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फार्मूले हम कैसे बनाएंगे, और फार्मूले कैसे बनाएंगे, देखिए मैं सब इसी से घुमा के बना रहा हूँ, सारे फार्मूले इसी से घुमा के बना रहा हूँ, कुछ रटना नहीं है। अब देखिए, अब स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, कौन सा, स्क्वायर वाला फार्मूला। स्क्वायर जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इसका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों करेंगे तो बराबर 1 के होता है। गुणा वाला नहीं है, ये जोड़ा जा रहा है, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, 1 मान आएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमने वही लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब समझिए, ये दोनों का काम तो हो गया, अब आगे में कौन बचा, tan। अब tan बचा, एक जंप करेंगे, tan है तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब एक ऐड कर देंगे हम, जैसे एक ऐड करेंगे tan स्क्वायर में तो एक छोड़ देना है, एक छोड़ के कहाँ जाना है, आगे, किसके बराबर, सेक। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया। अब देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कौन बचा, कॉट। तो कॉट बचा, हम लिखेंगे क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 कर दो। जब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मतलब छोड़ के आ जाओ आगे, एक छोड़ के आगे आ जाओ यहाँ कॉसेक के पास, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात भैया, समझ में आ गई क्या बात, ठीक। फिर से समझाऊं क्या, देखिए यहाँ तो स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक कर देंगे, बाकी यहाँ प्लस 1 करके आगे जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 करो, प्लस 1 मतलब छोड़ दो, फिर छोड़ के आगे आ जाओ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अभी कट बचा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब आगे छोड़ के जाओ, क्या आ गया, सेक। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कॉट की बात है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब आगे जाओ, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये दोनों तो सटे सटे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर से मिटाता हूं मैं, और पूछता हूं मैं, अब समझिए क्या कहा हमने पहले, साइन, क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कितना आएगा, 1 हो गया। अब आगे हमने कहा एक जंप करके चलेंगे, आगे क्या, क्योंकि ये दोनों तो हो गया, काम खत्म, आगे बचा कौन, tan। क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1, जैसे प्लस 1 करेंगे तो इसको छोड़ के यहाँ आ जाएंगे आगे सेक पे, तो क्या आ जाएगा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। चलो, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या हो गया, tan भी हो गया, आगे कौन बचा है लाइन से, कॉट बच गया। क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें भी प्लस 1 करो, कॉट स्क्वायर थीटा जैसे प्लस 1 करेंगे तो छूट जाएगा, आगे बढ़ेंगे कॉसेक में, तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिए, इन तीनों में तीन चीजें हैं, तो 1 से 3 फार्मूला बनेगा, तो तीनों से 3 तिया 9 फार्मूला बनेगा। हम 9 को बनाते हैं, हम क्या करते हैं, 9 को बनाते हैं। फिर से समझिए, वीडियो लंबी होगी मुन्ना, लेकिन दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा चैप्टर मक्खन की तरह लगेगा, जान लो। चलिए, पहले क्या है फिर से बताना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लो। ये जो आप पढ़ते हो ना 8.4 लास्ट वाला, जो प्रूफ सिद्ध करना होता है, यही सब फार्मूला लगेगा। तो पहले क्या हमने कहा, साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब इसी से फार्मूला बनाएंगे, देखो हमने कहा केवल इसको निकालो, केवल साइन को, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और बराबर उधर 1 है, जिसका मान निकालते हैं, जैसे इसका निकाल रहे हैं तो इसके पास वाले सबको हटा देते हैं, तो प्लस कॉस स्क्वायर उधर भेजेंगे, तो जब उधर जाएगा तो प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार हमने इसको रोका, अब की इसको रोक लो, इसको हमने कहा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, उधर 1 है ही, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन अब इसको हटाना है, तो ये साइन उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन तो ये है,
और यहाँ से 2 फार्मूले हमारे निकल के आ गए ये। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला हमने क्या बताया, ये tan है, तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। जैसे प्लस 1 करेंगे एक ही जंप करके यहाँ आ जाएंगे कहाँ, सेक पे, तो बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा तो यही है। हमने कहा tan स्क्वायर का मान निकालो, तो हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा बराबर, उधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इधर रखे हैं तो प्लस 1 फालतू उधर भेजेंगे तो माइनस का 1। अब क्या हमने कहा एक को रोक लो, चलो एक को रोक लेते हैं, उधर क्या है पहले से सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का तो उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो मेन तो हमारा ये था, इससे 2 और बन के आ गए, यानी 3 फार्मूले टोटल हो गए। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बचा कॉट, तो क्या लिखेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर क्या करेंगे प्लस 1, जैसे प्लस 1 करेंगे छोड़ के आगे आ जाएंगे लास्ट में, एक छोड़ के क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब ये हो गया, हमने कहा केवल कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा केवल तीसरा अकेला करना पड़ेगा, बराबर उधर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो प्लस 1 उधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस 1 उधर जाके क्या होगा माइनस 1। हमने कहा एक को रोक लो इस बार, चलो एक को रोक लेते हैं, उधर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस है उधर जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेन फार्मूला हमारा ये था, यहाँ से निकल के 2 और आ गया, तो ये 3 3 6 3 9 9 फार्मूले हमारे यहीं से बन के निकले। समझ में आ रहा भैया, कितना आसान है, बहुत कुछ हमने थोड़ी पढ़ाया, बहुत ही इजीली सारी चीजें हो रही हैं। एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। हमने कहा सबसे पहले याद कर लो भैया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब आधार कर्ण। हमने कहा कर्ण नहीं बदलता, लेकिन आधार लंब बदलता है। कब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और जो बच गया वो आधार। तो थीटा जैसे चेंज होगा वो लंब आधार होगा। फिर से मैं समझा दूं, हमने एक त्रिभुज बनाया, हमने कहा अगर थीटा यहाँ रख देंगे तो लंब ये, हमने कहा थीटा यहाँ रख देंगे तो लंब ये। समझ में आ गया, ये हमने पहले देख लिया। फिर हमने एक फार्मूला लिखा, क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बटे लगाया, ऊपर लाल बटे कक्का लिख दिया, एल ए एल के ए। एल माने लंब, ए माने आधार, एल माने लंब, के माने कर्ण, के माने कर्ण, ए माने आधार। हमने कहा साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, हमने कहा कोसेक थीटा तो कर्ण बटे लंब, हमने कहा कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण, हमने कहा सेक थीटा तो कर्ण बटे आधार, हमने कहा टेन थीटा तो लंब बटे आधार, हमने कहा कॉट थीटा तो आधार बटे लंब। ये हमने लिखवा दिया था। और हमने क्या कहा, ये दोनों उल्टा है, उल्टा है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन बराबर साइन का उल्टा साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक। देखो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक। हमने कहा कॉसेक का उल्टा साइन, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन, 1 बटे में उल्टा करेंगे। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक। सेक का उल्टा कॉस, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस। टेन का उल्टा कॉट, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट। कॉट का उल्टा टेन, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक। कॉसेक का उल्टा साइन, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का उल्टा कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक। सेक का उल्टा कॉस, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस। टेन का उल्टा कॉट, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट। कॉट का उल्टा टेन, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन, जो कि हमने यहाँ लिख रखा था। ठीक, और हमने क्या बताया सर, अपोजिट होते हैं, जो अपोजिट होते हैं टेन साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, ये अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। उल्टे को लड़ा दो तो मान 1 आ जाता है, उल्टे को लड़ा दो, कट पिट के सब खत्म हो जाते हैं, मर मुरा जाते हैं, 1 बचता है केवल, समझो। इनको लड़ा दिया गया दोनों उल्टों को, साइन कॉस, लड़ाने का मतलब गुणा करना। साइन कॉसेक बराबर 1, कॉस सेक का गुणा 1, टेन गुणे कॉट बराबर 1। ठीक, फिर हमने अंतिम फार्मूला क्या समझाया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ 1 प्लस करके टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1
बराबर सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस मतलब बेटी छोड़ देना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर आगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमने पहले क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको पक्षांतर करोगे तो 3 बना ही ले जाओगे, 2 और निकलेगा। फिर हमने कहा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर किया तो 2 और निकल के आ गया। लास्ट में क्या बचा, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो एक छोड़ के आगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हमने पक्षांतर किया इधर उधर, तो हमारा ये 2 और बन के आ गया। इतने फार्मूले हमने सीख लिए। ठीक, बाकी हमने पहले भी लिखा था साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, ये सारी चीजें। ये था हमारा बेसिक। वीडियो लंबा जरूर हुआ है भैया, लेकिन आपको अब इससे ज्यादा चैप्टर में और कोई जरूरत है नहीं। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर, चैप्टर के प्रश्न लगाएंगे और प्रश्न बहुत आसानी से एकदम लगता चला जाएगा सब कुछ। फिर जब हमारे कोण वाले आएंगे मान निकालना, तो मैं उसका टेबल आपको बनाना सिखा दूंगा, टेबल के मान भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक, तो आपने पूरा नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार ने पूरा वीडियो देखा, मेरी बात सुन रहे होंगे तो इसका मतलब पूरा आपने देखा है। एक बार आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया, बस एक बार और रिवाइज कर लेना, 2x स्पीड में कर लेना, एक बार और पूरा देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा आपके, सारे सवाल आप खुद करेंगे। ठीक है, और मैंने शुरू किया त्रिकोणमिति, पूरा चैप्टर आज मैं खत्म करूंगा, खत्म करना ही करना है। बाकी अजय सर भी क्लासेस ले रहे हैं केमिस्ट्री की, उनकी भी केमिस्ट्री से स्टार्ट हो जाएंगी। इंग्लिश फिजिक्स बचेगा, उसका भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। ठीक है, और आप लोग अब अपनी पढ़ाई को जोड़ दीजिए और बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 5 से 6 महीने हमारे पास बचा है। ये सिलेबस जैसे ही 8 से पूरा खत्म करेंगे, तो पीछे का बच गया हम उसको भी कवर करवा देंगे। ठीक है, और एग्जाम टाइम में हम अनसॉल्व सॉल्व करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करवाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, तो ये था महाबेसिक त्रिकोणमिति का। मुझे अब नहीं लगता त्रिकोणमिति में आपको एक पैसे की भी दिक्कत होगी। जिनको भी त्रिकोणमिति में समस्या होती थी ना, जिनको बुखार आता था देखे त्रिकोणमिति, उनका बुखार उतर गया होगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, क्योंकि आपका रिव्यू हमें मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें ये पता चलता है बच्चे देख रहे हैं, बता रहे हैं कैसा उनको फील हो रहा है। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो दोस्त हैं यार, उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनके लिए भी फायदेमंद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।